हरि ओम मेरी प्यारी बहनों। सभी लोग पति पत्नी में मतभेद क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उस पर कुछ जो है विचार विमर्श करके एक लेख लिखा है। आशा करते हैं सबको बहुत अच्छा लगेगा और समझने की ज़रूरत है। हर एक को समझना है, हर एक को जानना है। यहाँ कोई मुख्य नहीं है, यहाँ पे हर कोई मुख्य है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सबका सम्मान बराबर का होना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में एक दिल है छोटा सा, और उस दिल में प्रेम होना चाहिए। सबके प्रति वो सम्मान, वो सत्कार सबका होना चाहिए। इसीलिए हमारे बीच में जो मनमुटाव आजकल देखने को मिल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है कि उनके बीच में क्या कारण है। जो पति पत्नी के बीच में जो है अनबन है, बनती नहीं है, कलह कलेश बना ही रहता है, और उसमें नारी ही ज़्यादा घुटन महसूस करती है, क्योंकि वो अपनी बात किसी से कह नहीं सकती है। और अधिकार कहने के लिए बराबर हैं, पर वो अधिकार वो स्त्री पा नहीं पा रही है। कुछ तो स्त्री में भी कमियां हैं कि वो खुद स्वयं समझना नहीं चाह रही है, निकलना नहीं चाह रही है उस मुसीबतों से, और वो रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती चली जा रही है। तो आज उसी के लिए कुछ बहुत अच्छे टिप्स हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है मनमुटाव की, और कैसे कलह कलेश बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान देने की बात है। अधिकतर किसको? स्त्रियों को, पत्नियों को खास तौर से। तो हमने कुछ जो है टिप्स बताए हैं, और कुछ अपने आप से विचार करना होगा, तभी अपने आप को बदल पाएंगे और अपने घर का माहौल भी बदल पाएंगे। और ऐसे कहाँ तक चलता रहेगा? ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो परमात्मा कह रहा है कि कहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है कि घर में बीवी को सब तरीके से घर को देखना पड़ता है। घर के कार्य सब उसी पे निर्भर होते हैं, खर्चा उसी पे निर्भर होता है, सब कुछ। इसीलिए औरत को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, कुशल गृहिणी कहा जाता है। लेकिन आजकल उल्टा भी हो रहा है, उसका ये कह के फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। सब कुछ उसी पे निर्भर है, सबका ही कंट्रोलर उसी के लिए लगा है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। वो अपने मन का पहन नहीं सकती, अपने मन का खा नहीं सकती, अपने मन का बाहर नहीं निकल सकती, अपने मन का किसी को दे नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है। हर जगह अवरोध पैदा होता है। किसके लिए? सिर्फ नारियों के लिए, और किसी के लिए नहीं। पुरुष तो प्रधान है, स्वाधीन है। कहीं ना कहीं औरत आज भी पराधीन है, और वो अपने आप को पराधीन समझती है, उसकी आदत पड़ चुकी है। तो विघटन कहाँ से शुरू होता है, उसके बारे में हम कुछ लाइनें हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि पति पत्नी का मुटाव ही घर के कलह कलेश का कारण बनता है। तो उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे
कि अगर हमारे लिए कोई चीज़ प्रतिबंधित है तो वो पति के लिए भी होनी चाहिए। उनका या खेती किसानी कोई कर रहा है, या सर्विस कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसमें बराबर का अधिकार पत्नी का भी है। पत्नी भी कुछ मांग सकती है, ले सकती है, बैंक बैलेंस कर सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। उसे मांगना पड़ता है, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। उस पर ताने कितने सुनाए जाते हैं, क्या करोगी, कहाँ जाओगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं वहाँ नहीं जाना है, ये खर्चे से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं लेना है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। वो मन मार के रह जाती है औरत, उसका हिस्सा नहीं है। अभी बाहर से एक महरीन लेके आती हो, 3,000 लेती है, और साल में अलग से त्योहारी 2 होली दिवाली साड़ी पगार, और बहुत एक्शन में रहती है, और उसको पगार दे देती हो। और औरत खाना भी बनाती है, वो धोबैन भी बनी है, महाराजिन भी बनी है, महरीन भी बनी है, और पत्नी तो वो है ही है, सब रूप में वो काम में आ रही है, पर उसकी कोई पगार नहीं है। और मांगे तो सवाल उठता है, क्या करोगी, क्या ज़रूरत है, कितना घर में खर्चा है, दिखाई नहीं पड़ता है, तुम्हें क्या है, हम तो कमा के लाते हैं। ऐसे उलाहने सुनने पड़ते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, ये विघटन कहाँ से शुरू होता है। पति घर में आता है, पत्नी अगर कोई चीज़ कहना चाहती है तो वो क्या बोलता है, सुबह बात करेंगे, सो जाओ, सोने दो। मोबाइल समेट के रखता है। अगर कभी फ़ोन आ जाता है, पति नहा रहा है या सो रहा है या किसी कारण नहीं उठा पा रहा है, और पत्नी ने फ़ोन उठाया, चालू महाभारत, क्यों उठाया फ़ोन, क्या ज़रूरत है, तुम्हें मालूम है बिजनेस कैसे होता है, तुमने क्यों उठाया फ़ोन, बोलिए, आइंदा फ़ोन मत उठाना। पत्नी डर गई, अब नहीं उठाएगी, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर है। ऐसी स्थिति है, वो अपने को मान रखी है, बंधुआ मजदूर है, वो नहीं बोल सकती है। ऐसा क्यों, ये आपको विचार करना है, विचार करना है। हर तरीके से हमको अपने आप को भी बदलना है, तभी कोई किसी और को भी बदल पाएंगे, नहीं तो बदल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बदलनी है। कई बार ऐसा होता है कि गुनहगार हम नहीं होते हैं, और फिर भी हम गुनहगार बन जाते हैं कि नहीं बन जाते, बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हमको विचार करने की ज़रूरत होती है। तो परमात्मा कह रहा है, यहाँ पर हमने कुछ टिप्स लिखे थे, वो हम बताएंगे आपको। तो सावधानी पूर्वक सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम हैं। तो इसमें पहला है कि मोबाइल पासवर्ड है तो छिपाया क्यों। यानी मोबाइल है पति के पास तो पासवर्ड है, और पासवर्ड अगर है तो छिपाया क्यों। पासवर्ड अगर है तो छिपाया क्यों, छिपाने की क्या ज़रूरत है। तो इसके बारे में जो है हमको सोचना चाहिए,
कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। हम सिक्के के दो पहलू हैं और बराबर हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं, ना कि पैरों की जूती हैं। अपना सम्मान, अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता, ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो पहला है मोबाइल पासवर्ड है तो छिपाया क्यों जा रहा है। दूसरा, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई, ये दूसरा पॉइंट है। वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई, इसलिए नहीं उठाई कि पता चल जाएगा हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, नहीं उठाई गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ टिप्स हमने लिखे हैं, इनको बारीकी से सोचना है। सोचो, अगर सीता तुमको कोई बनाना चाहता है या बना रहा है या सीता है घर में, तो राम भी तो होना चाहिए। राम क्यों नहीं? अगर घर में लेडीज़ फ़ोन करती है तो 1000 बार पूछा जाता है किसको किया था, क्यों किया था, कितनी देर बाद की है तुमने, दिखाओ, बताओ। पूरी निगरानी रहती है उसके ऊपर। पत्नियां सीता सती चाहिए, पर स्वयं राम नहीं है, स्वयं राम नहीं है। हमको विचार करने की ज़रूरत है। ये सुझाव हमने अपने विचार से लिखे हैं, आप भी सोच विचार करके देखिएगा। फिर है दूसरा, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई जा रही है। वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई जा रही है? इसलिए कि कहाँ है पता चल जाएगा, इसलिए कि कहाँ है पता चल जाएगा। कॉल उठाएंगे पर बात पूरी नहीं सुनेंगे। ये तीसरी है लाइन। कॉल उठाएंगे पर पूरी बात नहीं सुनेंगे, बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बात पूरी नहीं सुनेंगे, काट देंगे, क्योंकि जवाब देना मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए कॉल उठा के और काट देंगे। उस वक्त अगर जवाब देंगे तो वो जवाब उनको मुश्किल में डाल सकता है। ठीक है। चौथा है घर में देर से आना। घर में कभी कभी तो रोज़ ही हो जाता है, कभी हमको भी किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है, पर रोज़ देर से आना, घर में देर से आना, रोज़ रोज़ देर से आना, नींद आँखों में भरी होना, ऐसा लगे कि कहीं सो के आए हैं, कहीं सो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, विचार करके ज़रूर देखिएगा। थकान अधिक होना, दिन भर बाद पति आता है, पत्नी चाहती है 2 बात करें, प्यार से बोलें, हमको समझें, हमारी बात समझें, सुनें। बहुत सारी थकान है, मैं थका पड़ा हूँ, मुझे सोने दो, और उल्टे से मेरे पैर दबाओ, कल बात करेंगे, टाल देना। ठीक है। थकान होना, ये विचार करने की ज़रूरत है। कुछ पूछने पर जवाब देना, सुबह बात करना इत्यादि। 5वां, चापलूसी करना, चापलूसी करना। जैसे चापलूसी कैसे करते हैं?
चाहे जितना ऊंच नीच बोल दो उस समय नहीं बोलेंगे, चाहे जितना बड़बड़ाए पत्नी नहीं जवाब देंगे। उनको बोलना ही नहीं है, बड़बड़ाते रहो, कोई मतलब नहीं है। कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो रोज़ की आदत है। रोज़ पत्नी बड़बड़ाएगी और वो जो सुबह कह के टाल देंगे, बात हट गई, समस्या का समाधान हो गया, कल देखा जाएगा, है ना, कल देखा जाएगा। फिर क्या है? क्योंकि अब वो रोज़ की आदत पड़ चुकी है सुनने की। जैसे एक मुहावरा, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। अवॉइड करना, कोई मतलब नहीं है। यदि कोई असर नहीं पड़ता है तो इसका कारण क्या है? विचार करो। छठा है, ख्याल रखेंगे पर सहायता दूसरे से करवाएंगे। ख्याल रखेंगे पर सहायता दूसरे से करवाएंगे। उसका मतलब क्या है? अभी आप आए नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे दिखाने जाना है। अरे मैं भाई से बोल दे रहा हूँ, वो तुमको दिखाए आएगा। अरे वो दवाई लेके आ जाएगा। अरे गाड़ी भेज दे रहा हूँ, ड्राइवर लेके जाएगा। सब कुछ सहायता ऐसी करेंगे, ऐसा प्यार होगा। उनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है कि पहले मतलब का कार्य है, मतलब का बिजनेस है, उसके बाद और सारे बिजनेस हैं, वो भी तो निभाने हैं, वो भी तो चुकाने हैं। लाइफ है क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? कमाते हैं किस लिए? तो ख्याल रखेंगे पर सहायता दूसरे से करवाएंगे। जैसे जो वो खुद चली जाए तो नहीं, किसी से मंगवा लो, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अभी भेज देंगे, तुम परेशान ना होना, तरह तरह की बातें मोटिवेट करना। और एक पासवर्ड होता है उनके पास, वो कौन सा? तुम क्यों परेशान हो, हम हैं ना। तुम्हें क्या परेशानी की ज़रूरत है, हम हैं ना। तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, कौन सी इसकी कमी है? तो ये पासवर्ड है खुश करने का, गर्म दिमाग ठंडक पहुंचाने का, ये पासवर्ड है। मैं हूं ना। सातवां है, दिमाग का दही ना बनाओ। ज़्यादा बड़बड़ाओगी, ज़्यादा बोलेगा कोई तो कहेंगे दिमाग का दही ना बनाओ। जो चाहो वो ले लेना, दिमाग का दही ना बनाओ, यानी छुटकारा। दिमाग का दही ना बनाओ, जो चाहो वो ले लेना, पैसे मैं दे दूंगा, यानी पीछा छुड़ाना, बात को टाल देना। मोबाइल छिपाना, अपने पास ही रखना या उस पर नज़र रखना। मोबाइल कहीं पर भी है पर कहीं हमारी पोल ना खुल जाए, इसलिए उनको डर रहता है, भय रहता है। लेडीज़ के नाम होते हैं तो वो जेंट्स के नाम पे लिख देते हैं। जब आप कॉल करके बात करेंगे तो वो लेडीज़ से बात कर रहे होंगे तो स्त्रीलिंग नहीं पुरुष लिंग में बात करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमको होशियार रहना है। तो ये सारी सीक्रेट है। हर एक को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। विशेष
अपने पास ही रखना मोबाइल, उस पर नज़र रखना। अगर गलती से उठा भी लिया तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, ना करना। जैसा उल्टा चोर कोतवाले डांटे, गलती हमारी नहीं है पर हम डांटे गए हैं, क्योंकि दोबारा हम मोबाइल ना उठाएं, ना मोबाइल के पास हम जा सकें। हमें पता है किससे बात करनी है, कैसे करनी है। ऐसा बोलेंगे, तुम्हें क्या मतलब है, तुमने क्यों उठाया, क्या क्या करना पड़ता है बिजनेस में, काम में, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो खाना बनाना आता है, वही करो, आगे मत बढ़ो। व्यापार है, बिजनेस है, ऐसे नहीं हो जाता है। बीबी एकदम चुप। मोबाइल में फ़ोन पे चेक करना, ये 9वां है कि किसको पैसा ट्रांसफ़र किया। इस सब चीज़ की जानकारी जो है रखनी है। अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, ये बार बार अपनी लाइफ नहीं मिलेगी, ये जूता चप्पल खाने की ज़िंदगी नहीं है। अपने आप को समझो, वो माँ भगवती, ज्वालामुखी, माँ चंडी, वो संतोषी भी है तो चंडी माता भी है। ज्वालामुखी भी है। सब रूप नारी के हैं। अपने रूप पहचानो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो कहते हैं कि फ़ोन पे चेक करना यानी बैलेंस चेक करना, किसको पैसा ट्रांसफ़र किया गया, क्यों। नंबर 10, फ़ोन छिपाकर करना। कुछ भी काम करना है तो हट गए, ऊपर गए, बाहर गए, नीचे गए, इधर गए, उधर गए, सामने नहीं कुछ करना। सामने होने पर बात काट देना। अगर सामने उठा भी लिया और सामने अगर आ गए तो बात कट गई। कौन था, अरे तुम्हें क्या मतलब, वो फलाना था, ढिमाका था, काट दिया। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से हमको विचार करना, क्योंकि हर एक चीज़ किस तरह से, कौन सा नंबर किस जगह पे सेफ है, किस नाम से सेफ है, बहुत तरीके हैं। हमारा हिस्सा कौन ले जा रहा है, हमारा प्यार कौन बंटवारा कर रहा है, कौन साझा कर रहा है। हमको एक साड़ी का पैसा नहीं मिलता है और साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं। और घर की मुर्गी दाल बराबर। पत्नी कौन है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या है कि घर में मुर्गियाँ बहुत सारी हैं, जो चाहो हलाल कर लो, खा लो, बाहर से लाओगे पैसा लगाना पड़ेगा। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इससे हमको निकलना है, सावधान होना है। ये कुछ टिप्स हैं जो हमने बताए हैं, और अपने आप से विचार करना, सोचना। हर एक पुरुष ऐसा नहीं है, हर एक नारी ऐसी नहीं है, हर एक पति ऐसा नहीं है, हर एक पत्नी वैसी नहीं है। सब जिसकी टोपी हो लगा लेना। हरिओम हरिओम हरिओम।